एक ट्रॉली तो बिल्कुल करीब ये दिखाई दे रही कि इसमें जो लोग रहे होंगे उनको निकाल लिया गया। कुछ और लोग दिख रहे हैं हमें जिनको रेस्क्यू किया गया। आप देखिए हालत कैसी हो गई है इनकी। 22 घंटे तक ट्रॉली में कैद रहने के बाद किसी की क्या हालत हुई। ये तमाम लोग जो खुशियां मनाने, घूमने और कुछ लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे, वो छुट्टी का लुत्फ उठाने के लिए वो इस तरह के हादसे में फंस गए। और अभी भी 30 लोग, वो राहत की खबर उन लोगों के लिए जिनको अब तक बचा लिया गया 18 लोग, लेकिन 30 लोगों की जिंदगी अब यहाँ पर देखिए कि आप बिल्कुल नीचे से आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह रेस्क्यू चल रहा है। आप देखिए कितना डिस्टेंस है, हेलीकॉप्टर को भी कितना ऊपर रखना पड़ता है जिससे कि उसके हवा का असर नीचे ट्रॉली पर ना पड़े। और इतना नीचे आने के बाद आप लोगों को निकालेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक होता है हेलीकॉप्टर के लिए। कि आप देखिए नीचे आपका एक रस्सी जो नीचे लटक रही है वो झूलती रहती है, और क्योंकि आपके सारे रोटर्स हैं, आप थोड़ा सा भी 19-20 जाएंगे नीचे वाला और ज़्यादा तेज़ी से हिलता है, जिसका असर कहीं ना कहीं जो चॉपर में जो बंदा बैठा हुआ है जो उसको गाइड कर रहा है उसके लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि एयरफोर्स इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको। अक्सर हमने देखा है कि फ्लड का हो या फिर दूसरा मामला, वहाँ पर इसी तरह से चॉपर्स जाते हैं, लोगों को बचाते हैं, छतों के ऊपर से निकाला जाता है और लोगों की जिंदगी बचाकर। लेकिन यहाँ पर मसला सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक तो है कि चॉपर को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि उसको स्टेबल रखना, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ट्रॉलीज है उनको स्टेबल रखना। दोनों को स्टेबल रख के आप रेस्क्यू करेंगे। और कम से कम हम तस्वीरों में ये देख पा रहे हैं कि विंड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है हमें तो, और ये एक राहत की बात है। तमाम जो रेस्क्यूअर हैं, तमाम जो टीमें लगी हैं, एजेंसीज जो वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रही हैं, एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी हो और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं वहाँ पर। और विंड स्पीड नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसा इन तस्वीरों को देख करके लग रहा है। इसकी वजह से ऑपरेशन को में उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही मुश्किल और टफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसको हमारे जवान इस वक्त ऑपरेशन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही हर जगह पे इसी तरह से लोगों को बचाना होगा। और इसमें दिख रहे हैं कि जो ऊपर जा रहे हैं वो एयरफोर्स के ही जवान हैं। हो सकता है नीचे आके उन्होंने देखा हो कि किस तरह के हालात हैं, उसके हिसाब से फिर वो आगे का काम करते हैं कि लोगों को निकालने और लगातार वो रोटेट कर रहे हैं, मतलब वो खुद को भी बहुत ज्यादा कमांड नहीं कर पाते, क्योंकि वो झूल रहे हैं। लेकिन आम लोग जब ऊपर जाएंगे तो कई लोग बदहवास होंगे यहाँ पर। अब उनको ले जाने के लिए आप छोड़ नहीं सकते कि आपने उनको बांध दिया ऊपर चले गए, तो इसलिए में हो सकता है कि एक आदमी जो रुकेगा वही उसको अपने साथ ऊपर लेके जाएगा या फिर रेस्क्यू बकेट्स उतारे जाएंगे। लेकिन उसको उतारने के लिए भी दिक्कत ये हो रही कि हवा के लटके हुए हैं सब लोग, वहां पर कोई बेस नहीं है जहां पर वो कि उतर के लोगों को लगातार झट से ऊपर भेज सके। तो एक एक करके इतना टाइम कंज्यूमिंग है। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत दिक्कत होती है। दुनिया में भी बहुत ही कम जगह पे आपको इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिले होंगे जहां पर कि इतनी ऊंचाई पर जो सस्पेंडेड है लोग, यानी कि लटक रहे हैं, वहां से लोगों को बचाया जा रहा है। इस तरह की रोपवे की इस तरह की घटनाएं भी हमने जब देखी तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रॉलीज के फंसने की खबर नहीं आई थी, बहुत कम। जो इस बार हमने देखी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग फंस गए। और अब तक 48 लोग फंसे थे जिसमें से 18 लोगों को निकाला गया है और 30 लोगों की जिंदगी अब भी हवा में झूल रही है। वो इस कश्मकश में होंगे, इस मेंटल ट्रॉमा में होंगे कि उन्हें, लेकिन अब जो तस्वीरें दिख रही शायद ये हेलीकॉप्टर की हवा हो सकती है। हेलीकॉप्टर की हवा है। हाँ, ये हेलीकॉप्टर के पंखों से पैदा होने वाली हवा हो सकती है। कितनी तेज हवाएं चलती हैं कि जिसका असर तो जब नीचे आता है तो उतनी ऊंचाई पर है, वो भी कम से कम अगर 2500 फीट की ऊंचाई ट्रॉली की है तो उससे करीब 3 से 4000 फीट की ऊंचाई पर वो रहे होंगे, तब जाके वो इतने करीब आ सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे करीब भी नहीं आ सकते। तो 3-4 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर, उसकी हवा अगर ज़मीन पे इतनी तेज़ी से आ रही है तो वहाँ पर ट्रॉली पर भी कितनी तेज़ी से आ रही होंगी, ये अपने आप में बताती है कि कितना मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। एक और बात जो आप जिक्र कर रहे थे कि शायद इतने ज़्यादा हमने ट्रॉलीज को कभी फंसते हुए नहीं देखा है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देवघर में, और लगातार यहाँ पर लोग आते रहे हैं। उसमें नए ट्रॉलीज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है जो उसकी देखरेख कर रही है और यहाँ पर सारी चीज़ें नए ट्रॉलीज लगाई गई हैं। तो और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं आपके सामने। किस तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों तक जिनको अभी तक उतारा नहीं जा सका है। कोशिश ये की जा रही है कि उन तक कम से कम पानी पहुंचा दिया जाए ताकि वो कुछ राहत महसूस कर सकें, उन्हें ये उम्मीद हो सके कि उनको बहुत जल्द बचा लिया जाएगा। और इस वक्त 2 से ऊपर का वक्त हो चुका है और सूरज ढलने से पहले तक ही इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के पास और उसमें जो तैनात हैं लोग, उनके पास ये मौका है कि वो उन तमाम लोगों की जिंदगी आज बचा लें। उसके बाद ये ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा। अंधेरा होने के साथ फिर हमें अगले दिन का इंतजार करना होगा। वो रात को बहुत ही मुश्किल है हुसैन की रात को ये ऑपरेशन करें, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह का टेरेन है। इस तरह के टेरेन में अगर रात को कोई ऑपरेशन करने जाता सवाल ही नहीं है, सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि खतरा फिर उस पर आ जाते हैं कि जो रेस्क्यू करने गए हैं वो भी अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि फिर से इसको रोका जाए। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे, पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, वो एक सबसे बड़ी कवायद होगी कि किसी तरह से इन तक अगर खाना पीना ये सब पहुंचा दिया जाए
तो अगर कल तक अगर रुकना पड़ता है तो कम से कम लोगों के अंदर वो हिम्मत रहेगी कि कल तक वो अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि 30 लोगों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। और उन्हें अमित ये हिम्मत रखनी होगी, उन्हें भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारे देश के जवान लगातार उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके हवा में झूलते हुए उनकी जिंदगी बचाने के लिए लगे हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।